नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक के बारे में बात करूँगा। तो नया स्टॉक मतलब इस कंपनी के बारे में मैं बहुत सारे बार आपको वीडियो बना के दिया और बहुत सारे वीडियोज़ आपको बना के दिया। तो इंडिया का लार्जेस्ट टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी हीरो मोटोकॉर्प मतलब हीरो मोटर। तो हीरो मोटर के ऊपर बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में फ़रवरी मंथ का जो सेल्स का जो रिपोर्ट है, सेल्स का जो आंकड़ा है, उसको पेश किया। तो देखिए कंपनी हर मंथ में एक सेल्स का रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो किस तरीके से कंपनी का सेल्स हुआ वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब पिछले सालों में किस तरीके से उसी टाइम पे, उसी मंथ में सेल्स हुआ था, उसका एक अंदाज़ा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको इस डेटा को ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए कि देखिए आप इन्वेस्टर हैं और तो ऑब्वियसली आपको हमेशा इस तरीके से डेटा को फ़ॉलो करना चाहिए। हाँ, आप इन्वेस्टर के साथ-साथ आप इंट्राडे भी करते हैं, तो आपके लिए तो डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता मतलब महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस एक्यूरेसी अच्छा करने के लिए आपको हमेशा अपडेट होना ही चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट के ऊपर चला जाता हूँ क्योंकि देखिए फ़रवरी मंथ खत्म हो गया और फ़रवरी मंथ खत्म होने के बाद कंपनी ने एक सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया। तो देख लेते हैं कंपनी सेल्स कितना बढ़ा है, कितना घटा है और कंपनी डोमेस्टिक कितना सेल किया, साथ ही साथ कंपनी एक्सपोर्ट भी कितना किया। ये सारे के सारे रिपोर्ट में आप इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स देख लेता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं रिपोर्ट के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए प्रेस रिलीज़ के माध्यम से पूरा डेटा आपको पब्लिश किया गया है। ऑब्वियसली हर कोई डेटा प्रेस रिलीज के माध्यम से ही पब्लिश किया जाता है और इस जो ये जो डेटा है मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर बीएससी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा किस तरीके से इस तरह सारे के सारे डेटा डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से देखना है। इस डेटा को आपको आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं। देखिए आपका उतना टाइम नहीं है तो आप मेरे वीडियो 7 से 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं पूरा रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहले फ़रवरी 2022 मतलब यहाँ पे जो फ़रवरी मंथ खत्म हुआ 2022 का और पिछले सालों में फ़रवरी मंथ का 2021 तो दोनों का रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। ईयर टिल डेट मतलब ईयर खत्म होने के बाद जो आंकड़ा यहाँ पे आया मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के टाइम पे तो 2022 इस ईयर टिल डेट और ईयर टिल डेट 2021 इस दोनों का आंकड़ा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो देखा जाए कंपनी किस तरीके से यहाँ पे पब्लिश किया, किस तरीके से रिज़ल्ट किया, उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं मोटरसाइकिल के बारे में बात करूँगा। तो मोटरसाइकिल कितना सेल्स किया, देखिए यहाँ पे सेल्स का रिपोर्ट बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट अर्निंग मतलब एक्सपेंस, कर्जा इस तरीके से बात नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सेल्स की बात होगा। कंपनी किस तरीके से सेल्स किया वो देखना चाहिए। हर मोटरसाइकिल मतलब हर टाइप का मोटरसाइकिल जितने सारे मोटरसाइकिल हीरो मोटोको का है, सबके साथ एक साथ जुड़कर जो सेल्स हुआ कंपनी ने सेल्स किया, वो करीबन 3,38,454 ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, बाहर की कंट्री के नहीं। यहाँ पे मैं सॉरी ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर इंडिया और बाहर की सारे के सारे एक साथ जोड़कर मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी कुल मिलाकर 3,38,454 अच्छा खासा एक आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिला। मगर पिछले सालों में क्या था 4,63,723 इसका मतलब पिछले सालों में और भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिलाकर करीबन-करीबन 1 लाख करीबन 30,000 से भी ज़्यादा एक मैं एप्रोक्सिमेटली आपको बता रहा हूँ 1,30,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे सेल्स डाउन हो चुके हैं। मतलब आप कितना ज़्यादा सेल्स डाउन हो चुके हैं आप खुद ही देख लीजिए। मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा बेचना था, यहाँ पे ज़्यादा बेचा गया नहीं। उसके बाद देख लेते हैं स्कूटर के बारे में। तो स्कूटर जो है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी ने सेल्स बहुत कम कर चुके हैं, बहुत कम। आप खुद ही देख लीजिए 19,800 ओवरऑल डोमेस्टिक ऑन एक्सपोर्ट के टोटल कुल मिलाकर 19,800 टोटल सेल्स किया और वो भी देखिए पिछले साल में था 41,744 इसका आंकड़ा देख लीजिए डबल से भी कम मतलब सॉरी 50% से भी कम यहाँ पे टोटल सेल्स डाउन हो गया। कितना ज़्यादा सेल्स का डाउन इतना ज़्यादा सेल्स डाउन होंगे तो कंपनी के लिए ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा। देखिए कंपनी का हर
मांद में हर साल में एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मगर कंपनी अगर सेल्स को नहीं बढ़ाएगा, तो कंपनी के लिए ज़बरदस्त प्रेशर रहेगा। और एक चीज़, मैं हीरो मोटो को अभी तक मैं सारे के सारे न्यूज़ पब्लिश करता रहता हूँ, तो हीरो मोटो को अभी तक एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल के मतलब इलेक्ट्रिक जितने सारे व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक जितने सारे स्कूटी और बाइक के जितने सारे दूसरे कंपनी जिस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, टीवीएस मोटर तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हीरो मोटो को भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, मगर अभी तक उतना ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं किया जितना हीरो मोटो को इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो इसीलिए उस फ़ील्ड को भी अभी मुझे लगता है हीरो मोटोको को पकड़ना पड़ेगा, तभी अच्छा खासा अब सेल्स देखने को मिलेगा। तो टोटल डोमेस्टिक के बारे में बात करूँ, टोटल डोमेस्टिक जो सेल्स किया मतलब मोटरसाइकिल और स्कूटी दोनों मिलकर करीबन-करीबन 3,31,462 यूनिट, और पिछले साल में कितना था? 4,84,400, मतलब करीबन-करीबन सेल्स जो डाउन हुआ टोटल डोमेस्टिक ऑल ओवर इंडिया में जो सेल्स का रिपोर्ट है, करीबन 1,50,000 आप बोल सकते हैं। 1,50,000 यूनिट कम बेचे हैं। तो इतना ज़्यादा आंकड़ा कम होने के कारण तो मार्केट के इस कंपनी के ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। तो एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो एक्सपोर्ट कितना किया? एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 26,792 यूनिट, जो पहले था 21,034 यूनिट। ओवरऑल बात करूँ, एक ही चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला, बाकी सारे के सारे नेगेटिविटी इश्यू यहाँ पे देखने को मिला। मतलब सारे के सारे सेल्स को नेगेटिविटी में देखने को मिल रहा है, बाकी एक ही चीज़ पॉजिटिव में है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या अभी इस सेल्स के रिपोर्ट के देखिए पिछले जो जनवरी मंथ, दिसंबर, नवंबर हर मंथ के मैं रिपोर्ट आपको पब्लिश किया हूँ। मुझे देखिए हर मंथ की हीरो मोटो का को रिजल्ट जो है वो ज़्यादातर सेल्स का थोड़ा-सा डाउनफॉल देखने को मिला। हाँ, कुछ चीज़ में पॉज़िटिव है, कुछ चीज़ में डाउन भी है। तो मेरे हिसाब से क्या इस कंपनी से निकल जाना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहिए? इस तरीके से सवाल बहुत आते हैं। तो मैं अभी इसके सवाल का जवाब भी आपको दे देता हूँ। सबसे पहली बात, देखिए अगर कंपनी खराब होते, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होते, तो ऑब्वियसली प्रोमोटर के बाद आप देख लीजिए प्रोमोटर कितने परसेंट होल्डिंग है? 34%। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 34% प्रोमोटर के पास है। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड के पास कितना है? 8.5%, और एफआईएस के पास देखिए 29.57%। तो एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर है, तो वो 29% करीबन 30% तक उन्होंने खुद होल्डिंग करके रखा। तो इतना ज़्यादा होल्डिंग अगर एफआईएस ने माल उठा के रखा, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड भी उठा के रखा, पब्लिक भी 12% माल उठा के रखा, और अदर सेक्टर भी 15% माल उठा के रखा। इसका मतलब क्या है? हर इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल खरीदना चाहते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से जो होल्डिंग है, होल्डिंग देखिए कभी कम नहीं हुआ, एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। दिसंबर 19 से अभी स्टार्ट हुआ, अभी दिसंबर 2021 का रिपोर्ट, तो टोटली जो 2 साल का जो रिपोर्ट है, आप देखेंगे तो करीबन-करीबन एक भी शेयर नहीं बेचा गया, एक लेवल वाइज़ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी खराब होती तो इस लेवल थोड़ा-सा डाउन होते। आप एफआईएस को भी देख लीजिए, एफआईएस ने भी किस तरीके से माल यहाँ पे उठा के रखा है। अच्छा खासा यहाँ पे साइड बेसिस पैटर्न में माल उठा के रखा। हाँ, म्यूचुअल फंड थोड़ा-सा माल बेचे बेचे थे, फिर भी देखिए मई मार्च के बाद फिर से देखिए यहाँ पे अपट्रेंड देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर बाइंग प्रेशर ऑब्वियसली है। हाँ, इस क्वार्टर में थोड़ा-सा यहाँ पे माल बेचा गया, पहले 32% होल्डिंग था एफआईएस के पास, अभी 29%, मगर डीएस के पास देखिए 7.5% होल्डिंग था, अभी 8.5% तक बन चुके हैं। इसका मतलब होल्डिंग और प्रोमोटर के पास देखिए 34.76% था, अभी भी 34.75% है, मतलब 0.01% बेचा गया। तो इस ना के बराबर है। तो मैं यही कहूँगा, आप देख लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खुद यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुद यहाँ पे 11% से भी ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर रखा है। तो कितना ज़्यादा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। इस तरीके से कंपनी के ऊपर इस तरीके से वोलेटिलिटी चलते रहते हैं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, देखिए किस तरीके से वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। फिर भी देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके अप में गया। हाँ, 2018 के बाद हर ऑटो सेक्टर में प्रेशर था, उसके बाद फिर से देखिए रिकवरी किया, उसके बाद फिर से थोड़ा-सा डाउन, मुझे लगता है फिर से इस जगह से फिर से रिकवरी करेगा। तो देखिए
कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो कोई खराब नहीं है और कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो नेट इनकम कितना शानदार है। कंपनी देखिए इंटरेस्ट भी पे किया, कंपनी के पास कर्जा है, मतलब उतना ज़्यादा कर्जा नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी का सेल्स भी कितना शानदार है और सेल्स करने के बाद, एक्सपेंस करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद, सारे के सारे चीज़ प्लस माइनस करके कंपनी के हाथ में है प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो मुझे लॉसेस मिल रहा है। देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए ऑटो इंडस्ट्रीज़ में अभी आप करंट सिनेरियो में अगर प्रॉफ़िट आपको चाहिए होते हैं, तो आप इस कंपनी से दूर ही रहिए क्योंकि अब करंट सिनेरियो में इस कोई भी ऑटो सेक्टर आपको अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस नहीं देगा। आपको फ्यूचर विज़न के लिए सोचना चाहिए। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए गाँव मतलब हर हर घर में अभी पहले बाइक, स्कूटर था और अभी गाड़ी आना स्टार्ट हो गया, तो फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। तो एक कंपनी उसी तरीके से फ़ोकस रखकर काम कर रहा है। तो आपको रिटर्न के चक्कर में तो ज़रूर पड़ना है, मतलब रिटर्न तो ज़रूर देखना है, साथ ही साथ आपको फ्यूचर विज़न का भी सोचना चाहिए। क्योंकि कंपनी का अभी सेल्स डाउन है, कंपनी का प्रॉफ़िट डाउन है, तो कंपनी आपको फ़ायदा कहाँ से देगा? तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो ऑब्वियसली पेशेंस के साथ बने रहिए क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी करीबन 48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। इंडिया का नंबर 1 टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी है। हाँ, यहाँ पे आप कहेंगे सर आईचआर मोटर 1 नंबर दिखा रहा है क्योंकि आईचआर मोटर का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से दिखा रहा है। तो आईचआर मोटर सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, साथ ही साथ उसका ट्रक्स भी बनाते हैं और बसेस भी बनाते हैं और हेवी व्हीकल भी बनाते हैं। तो इसलिए उसका नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से नंबर 1 बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया का नंबर 1 कंपनी में आपको बना रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।